अहंकार का फल। एक घमंडी मूर्तिकार की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक रामविलास नाम का मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। वो मूर्ति बनाते बनाते इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसा ही रामविलास मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वो मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वो किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वो उसके प्राण न हर सके। अंततः उसको यमदूत से बचने का एक विचार उसके मन में आया। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 14 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। मूर्तियां बनने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही न रहा। रामविलास उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। अब ऐसे में यमदूत इन मूर्तियों के बीच में रामविलास मूर्तिकार को पहचान पाना असंभव हो गया था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 15 एक जैसी मूर्तियों को देख चकित रह गया। 15 एक जैसी मूर्ति देखकर यमदूत मूर्तिकार की पहचान नहीं कर पा रहा था, किंतु यमदूत जानता था कि इन्हीं मूर्तियों के बीच में मूर्तिकार छुप कर बैठा है। लेकिन मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान करना आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का मतलब था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना, और प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वो कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। यमदूत को मूर्तिकार के अहंकार के बारे में पहले से पता था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, लेकिन मूर्तिकार एक गलती कर बैठा। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उस गलती के बारे में बताता। अपनी मूर्ति में गलती की बात सुनकर अहंकारी रामविलास मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, गलती? असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी गलती है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत रामविलास मूर्तिकार के प्राण हर कर यमलोक वापस चला गया। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।